हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे ट्वेल्थ के छात्रों। उम्मीद है सब मजे में हुए, बिंदास हो गए, झकास हो गए, क्योंकि छठ पूजा अभी समाप्त हुआ है दोस्त। तो मैं सोचा कि बस एंजॉय तो बहुत हो गया, पूजा पाठ तो हो ही गया, अब चलो कुछ काम कर लिया जाए, सीरियस कुछ पढ़ाई हो जाए ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आज रात्रि में ही मैंने वीडियो बना डाला। ठीक है दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देख लें। ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है काव्य खंड का। ठीक है दोस्त, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पद खंड, और पद भाग में दोस्त पढ़ रहे हैं हम लोग पद सूरदास का। ठीक है, और आज सूरदास के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्लस में उसका सारांश एक ही वीडियो में टोटल सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक देखना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र, देख सकते हैं स्क्रीन पे। गाय किस ओर दौड़ पड़ी? वीवीआई है, ये वीवीआई है, सब लिखना है, आपको याद भी करना है। यहां पे क्या कर रहा है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो रहा है भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। माँ जसोदा उनको जगा रही है। अब बोल रही है, प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए और बोल रहे हैं कि कमल के फूल खिल उठे। देखिए यहाँ पर तुलना किया गया है कि मेरे ब्रज के राजकुमार जागिए, ब्रज के राजकुमार। क्या क्या चीज बताया जा रहा है? कमल के फूल अब खिल उठे, पक्षीगण भी अब तो सोकर जग गए और शोर मचा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। गाय अपनी गौशालाओं में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि भाई भोर हो गया, अब जगिए, कब तक सोइएगा। ठीक है, प्यार से बोला जा रहा है, डांट कर नहीं। यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 2 में कर है, कच्छुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया का भाव संदर्भ स्पष्ट कर। आहा, कितना मजेदार शब्दों में लिखे हैं सूरदास जी, वाह, पढ़कर मजा आ गया। यहाँ पे छोटे से बालक अपने नन्हे नन्हे हाथों से खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। उस दृश्य को देखकर नंदरनिया यानी कि नंदलाल की जो पत्नी है, जो उनकी अर्धांगिनी है, वह उस छवि को देखकर फूले न समा रही है, यानी अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और उस भाव को कैसे हम स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कृष्ण खाना खाते समय क्या क्या करते हैं। वाह, कितना बढ़िया लय है, भाव है, देखते हैं दोस्त। ठीक है, तो कह रहे देखिए कृष्णा जी क्या क्या करते हैं, यानी कि अथवा ये भी पूछ सकते हैं कृष्ण खाना खाते समय क्या क्या करते हैं। जवाब देना है। सूरदास वात्सल्य रस के, पहले आप वात्सल्य समझते हैं? वात्सल्य एक बालक के क्रीड़ा प्रेम का है, यानी कि एक छोटा सा बालक के प्रति अगर एक माता अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाए, पिता अपने पुत्र के प्रति, भाई अपने छोटे भाई के प्रति, गुरु अपने शिष्य के प्रति दिखाए, उसी को बोलते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, में रस से अनन्य कवि हैं बालक कृष्ण, अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय बाल कृष्ण कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। मुंह में पूरा होता है ना सब जूठ, अन्न दाना जो होता है इधर उधर सभी जगह चेहरा पे लगा होता है, कुछ धरती पे गिरता है, कुछ मुंह पे, कुछ गाल पे, कुछ पेट पे। भोजन करते समय बाल कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, उन्हें मना कर खिलाया जा रहा है। यशोदा माता यह सब देखकर पुलकित हो रही है, फूले न समाने, खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा है। कोई माँ ना अपने बेटा का, जब अपने बेटा का यह दृश्य देखती है ना, तो बोले यार सचमुच वह दृश्य क्या होता है, मतलब सोच लो कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन होता है, यानी वर्णन से परे होता है, उसको कोई बता नहीं सकता है। सूरदास जी ने बाल कृष्ण को भोजन करते समय की शोभा का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया है। तीसरा जो क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांगत सूर जुठनिया का क्या तात्पर्य है? तो सूरदास जी बालक कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने हेतु प्रेम विह्वल हो चुके हैं, प्रेम में एकदम क्या बोले उसको, प्रेम में डूब गए हैं। यहाँ वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है, यहाँ पे भक्ति रस का भी बोध हो रहा है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम
का हाथ धोते हैं। यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं और क्या बोलते हैं कि वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं कि वही जूठन या हमको दे दीजिए, उसी से हम धन हो जाएंगे प्रभु, बस कृष्णा जी का जूठन मिल जाएगा ना, वही मेरे लिए क्या होगी, भक्ति का एक निवाला होगा, माने एक कर होगा, कर छोटा सा एक भोजन का टुकड़ा होगा, और उसी को मैं अपना भक्ति यानी मैं अपनी क्या बोलूँ, मैं प्रसाद समझ कर लेकर चला जाऊंगा। सोचिए ये है हमारे सूरदास की ये पद, और उसके बारे में ये आपका VVI क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन याद कर लो मेरे प्यारे छात्र, VVI है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सारांश पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारांश देखिए। चलिए देखते हैं सूरदास का जो पद है उसका सारांश पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 5 मार्क्स, इसको थोड़ा बढ़िया से सुनिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कृष्ण के भक्त महाकवि, आप देख सकते हैं भाई साहब स्क्रीन पे, कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। इन्होंने इस पद की रचना की है, किस पद की, ये सूरदास वाला पद बता रहे। इस पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कहा जा रहा है कि ब्रजराज, देखिए ये ब्रजराज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं, कमल के फूल खिल उठे हैं, यहां से देखना है फिर यहां पे इनका। ठीक है, कमल के फूल खिल उठे हैं, रात को खिलने वाली कुमुदनियां सकुचा गई है, मतलब वो सिकुड़ गई है। ठीक है, रात में जो खिलती है वो भी अब सुबह हो गया, सूरज की किरणें पड़ती, वो भी क्या हो गई, सिकुड़ गई है। मुर्गे भी बोलने लगे, पक्षियां भी चहचहाने लगी, गाय भी बारे में बछड़ों के लिए रंभाने लगी। बारे जो होता है ना, गौशाला, जो गाय जहाँ पे जाती है अपने बछड़ों को दूध पिलाती है, फिर वहाँ पे उनका दूध निकाला जाता है, और वो भी चिल्लाने लगी, वो भी समझ रही मेरा टाइम हो गया अब सुबह सुबह बच्चों को दूध पिलाने का। चंद्रमा भी अब फीका पड़ गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया, नर नारी भी भाग भी गा रहे हैं भक्ति का गीत। हे श्याम अब सुबह हो गई, उठ जाओ। कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग भी, देखिए यहाँ पे खाने का ढंग का भी चर्चा की है। कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर कुछ भोजन खा रहे हैं तथा कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। वे माखन, मिश्री, दही सब एक ही में मिलाकर खा रहे हैं। ये दृश्य देख माता यशोदा निहाल हो जा रही है, यानी खुशी से झूम उठ रही है। इस सुंदर छवि का वर्णन, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इस सुंदर छवि का वर्णन करते नहीं बनता। खाना खाने के बाद नंद जी कृष्ण को कूला कराते हुए और स्वयं भी करते हैं। कवि सूरदास ने प्रसाद के रूप में जूठन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, जूठन मांग रहे हैं, और कवि ने इसमें प्रेम और भक्ति दर्शाया है। ठीक है, VVI भाई साहब इसको जरूर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरदास के, ये जो पद है VVI ऑब्जेक्टिव भाई साहब, तो फटाफट इसको मिलाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि सूर सागर के कवि कौन है, तो जाहिर सी बात है पद जब सूरदास की है तो सूरदास ही होंगे, आंसर फर्स्ट का आंसर क। ठीक है, 2 नंबर, अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित हैं, सब के सब कृष्ण भगवान के भक्ति में विमुक्त है, कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन हो चुके हैं, वो सब कृष्ण भक्त है। कौन सा भक्त है, कृष्ण भक्त। तीसरा क्वेश्चन है किस कवि की पंक्ति है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई पद सूरदास। ठीक है, 4 नंबर, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो ये थे हमारे सूरदास जी के, किसके बुआ, 4 नंबर का आंसर घ। 5वां है सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित है, तो सूर सागर से लिया गया, याद के VVI है, बहुत बार पूछा है, सूर सागर से लिया गया है। जागिए ब्रज राजकुंवर, यहाँ पे ब्रजराज किसके लिए आया था, कृष्णा जी के लिए, उसी से बताया था ना सारांश में
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो मेरे दोस्त। जागिए ब्रजराज कुंवर, ये ब्रजराज किसके लिए आया है? तो ब्रजराज कुंवर शब्द आया कृष्णा जी के लिए, ठीक है। अब कह रहा है निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? तो मेरे प्यारे छात्र ये सूरदास को ही सूर्य कहा जाता है, हिंदी का सूर्य, याद कर लीजिए, ठीक है। 8 नंबर, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। देखिएगा आपको फर्स्ट हिंदी के बुक में ऊपर ही दिया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो जाहिर सी बात है ब्रज के राजकुंवर है तो ब्रज भाषा में लिखे। किसमें लिखे? ब्रज भाषा। कृष्ण जी के जितने भी प्रेमी लोग हैं सब ब्रज भाषा में। अब कह रहा है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, जहां पे एक पिता अपने पुत्र के प्रति, माता अपने पुत्र के प्रति प्रेम भाव दिखाती है, उसको वात्सल्य रस बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है माय डियर। कन्या का अर्थ क्या है? ओहो, कन्या, नंद कन्या, यानी कि जो कृष्णा जी हैं नंद के गोद में बैठकर अब मजे से खा रहे, गोद, कन्या में से गोद होता है। तमचुर का अर्थ क्या होता है? तमचुर में से मुर्गा होता है, घ। ये सब भी है भाई साहब। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखिए दही का हुआ है, माखन हुआ है, मिश्री हुआ है, ये आंसर ये होना चाहिए घ, क्योंकि ये सब का हो चुका है। तो किसका नहीं हुआ है ये पूछ रहा है, तो ये आंसर है अपूप। फिर कह रहा है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे, सूरदास की कृति इसमें से कौन है? तो आपको तो भाई पढ़े हुए किताब में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता है कि ये जो चैप्टर साहित्य लहरी उनका लिखा हुआ है, बाकी इसमें से कोई उनका लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो भाई ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में, ठीक है। जब ब्रज भाषा के वो पुजारी थे, ब्रज भाषा, उनकी सारी कविताएं ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज के कुंवर के लिए लिखे हैं, ठीक है, यानी कृष्णा जी के लिए, तो सब ब्रज भाषा में। नेक्स्ट कह रहा है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? किस मार्ग में दीक्षित हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है भाई 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका पुष्टि मार्ग आंसर है, पुष्टि मार्ग में वो दीक्षित हुए थे, ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो किस भाव के? वल्लभाचार्य से मिलने से पहले, उनका दीक्षा गुरु कौन था? वल्लभाचार्य। तो इनसे मिलने से पहले वो दैन्य भाव, कौन भाव? दैन्य भाव के, दैन्य सुर के, ठीक है, वो गीत गाते थे, ठीक है। चलिए ये उनका 17वां ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपने एक वीडियो में क्या पढ़ लिया? ऑब्जेक्टिव, सारांश और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।